नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद अब इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक स्टार्ट हो गया है और इस बीच इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमेरिका के अगेंस्ट अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या इंडिया और जिस प्रकार से यूके के बीच में सक्सेसफुल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, अमेरिका के साथ होने में क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे सामने निकल कर आ सकता है यहाँ पे, और ये आखिरकार ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाना पड़ रहा है और साथ में अभी के वक्त में जब डब्ल्यूटीओ का जो साख है दोस्तों वो लगातार यहाँ पे डाउन होता जा रहा है, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अब तो मामला यहाँ पे यूएस के अगेंस्ट है, तो क्या यहाँ पे डब्ल्यूटीओ अमेरिका के अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों। और आखिरकार इंडिया ने किस लिए यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का ये मन बनाया है, मामला क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इसी को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया प्रपोजेज रिटेलिएटरी ड्यूटी अगेंस्ट यूएस ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम ड्यूटीज एट डब्ल्यूटीओ। तो बता दें आपको दोस्तों, 2018 में अमेरिका के अंदर ट्रंप का ही एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसा कि आपको पता होगा 2016 से लेकर 2020 तक यहाँ पे ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो 2018 के अंदर क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे टैरिफ टेंट्रम चल रहा था पिछले है ना 100 दिनों से अंदर यहाँ पे, तो ये पहली मर्तबा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पिछले कार्यकाल में भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, यहाँ पे स्टील के ऊपर 25% और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का इंपोर्ट ड्यूटी अनाउंस किया था। और किस चीज़ का हवाला देते हुए, तो नेशनल सिक्योरिटी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है ना ऑब्सेस्ड है टैरिफ को लेकर, कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर उन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया था। तो स्टील और एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है यहाँ पे। लेकिन इसी बीच यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने भी यहाँ पे साफ साफ जाहिर कर दिया कि अमेरिका जो ऐसा कर रहा है ये साफ साफ यहाँ पे अपने सेफ गार्ड को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए, अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो ये टैरिफ इंपोज कर रहा है। इसीलिए हम भी कुछ सर्टेन अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे और इसका एक तरीके से प्रपोजल है इंडिया की ओर से, वो डब्ल्यूटीओ को दे दिया गया है दोस्तों। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर यहाँ पे पैनल बनाए जाएंगे जो कि इस चीज़ को यहाँ पे पूरी तरह से रिव्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ गार्ड के तौर पर इंडिया का हमेशा क्लेम यही है कि सेफ गार्ड के तौर पर यहाँ पे अमेरिका ने ये लगाया है, किसी प्रकार का नेशनल सिक्योरिटी ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। तो अगर जो सेफ गार्ड के आप बेसिस पे अगर जो किसी प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो तो यहाँ पे सामने वाला कंट्री भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है डब्ल्यूटीओ के चार्टर के अंदर। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो, ऑन March 8, 2018 द यूएस प्रोलोगेटेड सेफ गार्ड मेजर ऑन सर्टेन स्टील एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल बाय इम्पोजिंग 25% स्टील पे और 10% जो है दोस्तों यहाँ पे वो एल्यूमिनियम के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया यहाँ पे, है ना, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ऑन सच प्रोडक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 23 मार्च 2018। 8 मार्च को उन्होंने लगा और ये इफेक्ट में कब आ गया था, तो 23 मार्च 2018 से आ गया था यहाँ पे। और साथ में 10 फरवरी 2025 जब ये दूसरी बार यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक बार फिर से यहाँ पे अपने सेफ गार्ड मेजर को रिवाइज किया और यहाँ पे 12 मार्च से एक बार फिर से यहाँ पे पूरी तरह से इसको इफेक्टिव बना दिया दोस्तों यहाँ पे। तो इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो ये इंडिया है उन्होंने भी यहाँ पे मन बनाया है कि अब हम भी टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आप समझो यहाँ पे कि स्टील और एल्यूमिनियम इसका जो टोटल वर्थ है जो इंडिया एक तरीके से अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है या फिर अमेरिका के अंदर जो इंपोर्ट कराया जाता है वो इसका टोटल वर्थ है दोस्तों $7.6 बिलियन यहाँ पे। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा था, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंडिया ने अब डिसीजन लिया है, इससे 7.6 बिलियन जो इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर वो इम्पैक्ट कर सकता है यहाँ पे। इंडिया ऑन मंडे प्रोपोज टू इम्पोज रिटेलिएटरी ड्यूटी ऑन सर्टेन अमेरिकन प्रोडक्ट। यहाँ पे तो कौन कौन से यहाँ पे अमेरिकन प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर यहाँ पे ये इंडिया जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहा है यहाँ पे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर द अमेरिकन टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पे तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कि टाटा स्टील कितना फेमस है पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ पे, और हम बिलियंस ऑफ डॉलर का जो स्टील है वो एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं और अकेले अमेरिका के अंदर तो $7.6 बिलियन का यहाँ पे करते हैं। लेकिन आप टैरिफ लगाओगे 25% तक का यहाँ पे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। न्यू दिल्ली टोल्ड द डब्ल्यूटीओ दैट दिस मेजर वुड अफेक्ट $7.6 बिलियन इंपोर्ट इनटू द यूएस यहाँ पे। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पे जो डब्ल्यूटीओ है दोस्तों यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से सिग्निफिकेंस रह नहीं गया यहाँ पे। तो ये एक तरीके से ये इसको रिव्यू करना काफ़ी डब्ल्यूटीओ के लिए भी मुश्किलात होने वाला, वो भी अमेरिका के अगेंस्ट यहाँ पे। द सेफ गार्ड मेजर वुड अफेक्ट, देख सकते हो इतना $1 बिलियन इंपोर्ट इनटू द यूएस ऑफ द रेलिवेंट प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग इन इंडिया ऑन विच द ड्यूटी कलेक्शन वुड बी $1.91 बिलियन। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हमें इतना ज़्यादा एक तरीके से एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। एज पर द कम्युनिकेशन द प्रपोज सस्पेंशन ऑफ कंसेशन और अदर ऑब्लिगेशन टेक द
परफॉर्म एन इंक्रीज इन टैरिफ और सेलेक्टेड प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग इन द यूएस। यहाँ पे तो अमेरिका ने किस चीज़ का हवाला देते हुए किया दोस्तों यहाँ पे कि हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे कंसर्न है, इसको लेकर हम यहाँ पे करें। लेकिन साफ साफ यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो यहाँ पे सेफ गार्ड मेजर यहाँ पे लिया गया था। इंडिया सेड दैट यूएस फेल टू नोटिफाई द डब्ल्यूटीओ कमिटी। अब देख सकते हो कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन इनकी कमेटी को नहीं भेजा यहाँ पे कि सेफ गार्ड मेजर के तौर पर हम ये एक्शन ले रहे हैं दोस्तों। कि अगर जो आप सेफ गार्ड के तौर पर अगर जो आप कोई स्टेप लेते हो किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी उन पर लगाते हो तो आपको सबसे पहले ये डब्ल्यूटीओ के अंदर यहाँ पे बताना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे है ना बिल्कुल जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे 7.6 बिलियन डॉलर का जो पूरा बिजनेस है इस पर यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगा दिया यहाँ पे। टेकिंग अ डिसीजन टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर एंड एज एन अफेक्टेड मेंबर विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट इंटरेस्ट इट हैज़ रिक्वेस्टेड कंसल्टेशन विद वॉशिंगटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल है ना एक अपने एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा किया यहाँ पे। इन इट्स रिस्पॉन्स द यूएस सेड दैट टैरिफ आर नेसेसरी टू एडजस्ट इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड, और साथ में उसी बात को लगातार अमेरिका दोहराते आया है कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो गया था, ये नेसेसरी हो गया था टू एडजस्ट इंपोर्ट ऑफ स्टील एल्यूमिनियम आर्टिकल दैट थ्रेटन टू इम्पेयर द नेशनल सिक्योरिटी। बाकायदा पे यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर जो आप वाकई है ना और कोई चीज़ यहाँ पे रियली में नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में इस प्रकार का एक्शन ले जाता है तो इसमें डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप सेफ गार्ड मेजर के तौर पर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको डब्ल्यूटीओ को एक बार बताना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया ने सीधे सीधे ये रुख किसका किया है, डब्ल्यूटीओ का किया है यहाँ पे। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर यहाँ पे जो पैनल बैठाया जाएगा उनको यहाँ पे जो भी एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह है या फिर जो भी इसका पूरा सिनेरियो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इनके कमेटी के अंदर है ना। 7 मेंबर का इस तरीके से बैठाया जाता है जिसमें लॉ एक्सपर्ट वगैरह रहेंगे, इसको बाकायदा रिव्यू करेंगे यहाँ पे क्योंकि सेफ गार्ड का मामला है। तो यहाँ पे इसमें जो डब्ल्यूटीओ है वो रिव्यू करेगी और वो पाएगी कि सही में यहाँ पे सेफ गार्ड के लिए ही अमेरिका ने ऐसा किया है। तो बाकायदा यहाँ पे 60 दिनों का मोहलत दिया जाता है, अमेरिका को दिया जाएगा कि आप एक तरीके से ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको आप वापस लो, अदरवाइज यहाँ पे जो सामने वाला कंट्री है वो भी आपके ऊपर लगा देगा दोस्तों यहाँ पे और आप ऐसे में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इंडिया जब यहाँ पे लगाने की बात कर रहा है यहाँ पे अमेरिकन गुड्स के ऊपर तो अमेरिका इससे बिल्कुल बौखला जा रहा है यहाँ पे, वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में चला जा रहा है और उसका कहना है कि हम तो यहाँ पे सेफ गार्ड के लिए नहीं किए, नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे किया। द यूएस हैड गिवन अ सिमिलर रिस्पांस टू द यूरोपियन यूनियन रिक्वेस्ट ऑन कंसल्टेशन ऑन दिस सेफ गार्ड मेजर। और ना केवल इंडिया के साथ अमेरिका के साथ ऐसा हो रहा है बल्कि यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना, हर एक के साथ यहाँ पे अमेरिका का यही चल रहा है दोस्तों। हर एक फील्ड में यहाँ पे अमेरिका चाह रहा है कि बिल्कुल उसी के मनमानी चले यहाँ पे, इवन तक जो एक तरीके से कह लीजिए कि डब्ल्यूटीओ है ना, इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत हद तक अगर जो कम हुआ है तो उसके पीछे अमेरिका ही शामिल है यहाँ पे। इट इज रीबैलेंसिंग ऑफ द कंसेशन लॉस्ट ड्यू टू द सेफ गार्ड मेजर इम्पोज्ड बाय द यूएस। इंडिया इज ऑथोराइज अंडर द अग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड टू टेक दिस मेजर। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे कंसेशन के अंदर रीबैलेंसिंग देखने को मिला है क्योंकि सेफ गार्ड मेजर लेने पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया इस मामले में ऑथोराइज है कि वो एक तरीके से अग्रीमेंट के अंडर यहाँ पे सेफ गार्ड जो भी यहाँ पे है उसके तहत ये स्टेप ले सकता है। इंडिया मेंटेन दैट मेजर टेकन बाय द यूएस। आप देख सकते हो कि लगातार अमेरिका क्या बोल रहा है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ लगाया था, लेकिन इंडिया लगातार इसी बात को रिट्रेट कर रहा है कि जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पे मेजर्स लिए गए थे वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है गैट के साथ। गैट मतलब जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है जो कि 1994 के अंदर यहाँ पे वजूद में आया था। इट सेड एडिंग दैट एज कंसल्टेशन प्रोवाइडेड फॉर अंडर अ प्रोविजन ऑफ द एओएस हैव नॉट टेकन प्लेस, है ना। तो अगर जो आप किसी प्रकार का सेफगार्ड मेजर लेना चाहते हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन इस पर अमेरिका ने कुछ नहीं लिया यहाँ पे। इंडिया रिजर्व द राइट टू सस्पेंड कंसेशन और अदर ऑब्लिगेशन दैट आर सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेजर टू इंडिया ट्रेड, है ना। तो इंडिया को जो भी नुकसान हुआ है आप एक तरीके से कह लीजिए कि जो कंसेशन देना चाहिए अमेरिका को, लेकिन ऐसा कुछ भी वो लोग दे नहीं रहे क्योंकि वो सेफगार्ड को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इंडिया रिजर्व द राइट टू विड्रॉ, मॉडिफाई, सप्लीमेंट और रिप्लेस दिस नोटिफिकेशन एंड और मेक फर्दर नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट टू सस्पेंड substantially equivalent concession. India also reserve its right to adjust the product as well as the tariff rate यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो India's move comes amid US imposing additional 10% reciprocal tariff on India and other countries except China. Washington put on hold higher tariff इतना % for New Delhi till 9 जुलाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर तो लगा ही रखा था, है ना, जिसका टोटल मार्केट वैल्यू $7.6 बिलियन हो जाता है अगर जो इंडिया अमेरिका का पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा तो दोस्तों। और इसके ऊपर एडिशनल 10% का टैरिफ लगा दिया गया यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका के द्वारा यहाँ पे। तो हमें बहुत ज़्यादा का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो हम सीधे सीधे रुख किसका किए हैं तो WTO का दिए दोस्तों। और केवल पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इंडिया अमेरिका के बीच में, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर एक के साथ इनका यही मामला रहता है यहाँ पे।
पे, और हर बार यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि उसी को फायदा हो, सामने वाला कंट्री को हम किसी प्रकार से दबा दे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब देखना होगा यहाँ पे कि WTO इसमें कैसे एक तरीके से इसको फिगर आउट करता है यहाँ पे। इंडिया एंड द US आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट एंड एमिंग टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। देख सकते हो कि एक ऐसे समय में, जैसे कि हमने शुरू में ही जानकारी आपको दिया कि ये इंडिया और UK के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंफर्म हो गया, और अब यहाँ पे जो ट्रेड टॉक है अमेरिका और इंडिया के बीच में चल रहा है। तो अगर जो बायलैटरल ट्रेड टॉक में अगर जो इसको सुलझा लिया जाए, इस मामला को, यहाँ पे अमेरिका राजी हो जाए कि एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर वो टैरिफ ड्यूटी को यहाँ पे कम कर देंगे, तब तो ये मामला WTO के अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और WTO भी साफ साफ बोल रखा है कि अगर जो बायलैटरिक सुलझा सकते हो किसी भी वक्त यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि अगर जो किसी भी वक्त यहाँ पे दोनों देश के बीच में ये मामला सुलझ जाता है तो इसमें WTO दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करेगा यहाँ पे। और अगर जो मामला नहीं सुलझता है, अमेरिका बिल्कुल ये मानने पर तैयार नहीं होता है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट नहीं है, सेफ गार्ड पे इस पर नहीं आता है, तो फिर बाकायदा यहाँ पे पूरा कमेटी पैनल ये सब का गठन यहाँ पे किया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको अमेरिका इंप्लीमेंट करता है कि नहीं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें इंडिया का साफ साफ अपर हैंड है, सारे सबूत यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया के पक्ष में यहाँ पे। और अगर जो WTO फेल हो जाता है अमेरिका को मजबूर करने पर, तो यहाँ पे कह लीजिए कि WTO आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी कम सिग्निफिकेंस इसका रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और ऐसे में यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेड होता है इसको बहुत बड़ा यहाँ पे धक्का लग सकता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आज के दिनों में जो भी यहाँ पे एक दूसरे कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, इसको एक तरीके से रिव्यू करने का, इसको एक तरीके से मॉनिटरिंग करने का, ओवरसी करने का जो पूरा जिम्मेवारी है वो WTO के पास ही यहाँ पे है। और एक तरीके से WTO के अंदर जो एक तरीके एप्लीट बॉडी होता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि एक तो इनका जो कमेटी मेंबर है वो लोग 60 डेज़ का मोहलत देंगे, और अगर जो अमेरिका को लगता है कि नहीं इंडिया इसमें जीत गया है और हमें चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो एक इसके ऊपर एक और एप्लीट बॉडी होता है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि अगर जो हाई कोर्ट का डिसीजन आता है और आपके आगे चला जाता है, तो आप एक तरीके से कह लीजिए कि अपील कर सकते हो किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे यहाँ पे भी होता है कि इनका जो यहाँ पे, है ना, पैनल वाला कमेटी होगा, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर जो अमेरिका के अगेंस्ट चला जाता है, उनको टैरिफ ड्यूटी हटाने के लिए बोला जाता है, तो फिर अमेरिका यहाँ पे एप्लीट बॉडी में जा सकता है। लेकिन एप्लीट बॉडी तो 2019 से ही फंक्शन करना बंद कर दिया है, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो हाथ अमेरिका का है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि WTO को भी अपने अंदर अमेरिका करना चाह रहा है, ताकि कोई और कंट्री के साथ अगर जो हमारा इस तरीके से कोई ट्रेड डिस्प्यूट होए, तो WTO इसमें दखलंदाजी करके एक तरीके से अमेरिका को स्टेप डाउन करने पर मजबूर ना करे दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।